आपने बोला सर मेरा टारगेट है 100% मार्क्स का, मुझे 100% मार्क्स चाहिए। तो बेटा 100% मार्क्स का सिलेबस अलग होता है, 80% का अलग होता है, 90% का अलग सिलेबस होता है, अलग होता है। क्यों? अगर आपको 80% मार्क्स चाहिए तो आपको छोड़ सकते हैं, आपको 70% मार्क्स चाहिए आपको छोड़ सकते हैं। आप वो कैब कम करो चलेगा यार, मेरे को 100% थोड़ा चाहिए, आप ये चीज कम करो मुझे चलेगा यार। बट आपने बोला नहीं सर मुझे तो 100% मार्क्स चाहिए, तो बेटा इसका सिलेबस अलग है। क्या सिलेबस है? ध्यान से सुनिएगा। 100% मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको सिलेबस 3 टाइप का करना होगा। आपको 3 टाइप का इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस करना होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको कवर करना होगा ट्रेडिशनल सिलेबस, आपको कवर करना होगा ट्रेडिशनल सिलेबस। आपको एक ट्रेडिशनल सिलेबस कंप्लीट करना होगा। आपने बोला सर ये ट्रेडिशनल सिलेबस क्या होता है? बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का आपको कंप्लीट सिलेबस करना होगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का आपको कंप्लीट सिलेबस करना होगा। आपने बोला सर ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस से क्या मतलब है? देखो बेटा, चाहे सीजीएल का एग्जाम्पल लो आप, चाहे किसी भी XYZ कहीं का किसी भी तरीके से आप एग्जाम्पल लो, आपको एक बात समझ आती है, प्रीवियस ईयर से 60 या 65% के या 60 to 70% आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से सिलेबस आता है। हमेशा चेक करिए। अगर आप एक बेहतर कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप एक बेहतर कैंडिडेट है और आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स नहीं कर रहे, पिछले साल के आप कम से कम जो है 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो सिलेबस है उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से भी सेम क्वेश्चंस रिपीट हो। तो हम जो कवर करेंगे क्लास में वो ट्रेडिशनल सिलेबस कवर करके चलेंगे, बट इससे 100% मार्क्स तो नहीं आए डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसके साथ साथ सिलेबस करना होगा अपडेटेड सिलेबस। आप अपडेटेड सिलेबस भी कवर करें। अब मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं। सर ये अपडेटेड सिलेबस क्या होता है? ये अपडेटेड सिलेबस क्या होता है? अपडेटेड का मतलब है डियर जो इन सालों में आया है। तो आप ये देखो एग्जाम्स में चेंजेस आ रहे हैं। पहले उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते थे। अभी भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, पहले आप मैथ्स के दम पे पेपर निकाल लेते थे, रीजनिंग के दम पे पेपर निकाल लेते थे, रीजनिंग और मैथ्स में अच्छे नंबर आगे सिलेक्शन ले जाते थे, इंग्लिश में 60% 70% भी आगे काम चल गया। बट अब दौर ऐसा आ गया कि एक तो रूल से आपका पेपर नहीं होगा, आपको वाकई में बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल चलना पड़ेगा। वेरी गुड, कॉन्सेप्चुअल चलना पड़ेगा, आप उसको रटा के बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। तो ये होता है अपडेटेड सिलेबस। अपडेटेड का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अब आपको बोला बेटा आपने डिलेक्सिकल वर्ब सुना है, आपने मूड वर्ब्स सुना है, आपने इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक के बारे में इंग्लिश में सुना होगा। आपने बोला सर नए से लग रहे हैं, कुछ नए टॉपिक लग रहे हैं, ठीक है, वो चीज एग्जैक्टली है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पहले इतना डिटेल में नहीं पूछे जाते थे या पूछे ही नहीं जाते थे, अब वो पूछने लग गया है, तो इसको बोलते हैं हम अपडेटेड सिलेबस। आपको अपडेट रहना होगा। याद रखना बेटा, हर ग्रेटेस्ट को लेटेस्ट अपडेट रिप्लेस कर देता है, हर ग्रेटेस्ट को लेटेस्ट रिप्लेस कर देता है। वो जो बच्चे 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, हाँ, उनको आप पछाड़ दोगे। कब? जब आप जितना उन्होंने पढ़ा है वो तो करोगे ही, साथ साथ आप अपने आप को अपडेट भी कर दोगे, तो वो प्लस में आपके साथ सिलेबस आएगा। ठीक है बेटा, चलिए जरा एक लास्ट सिलेबस और देख लें। बेटा जी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस। अब ये बोला सर एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होता है? बेटा एक बात बताओ, जो एग्जाम में पूछा नहीं बट क्या पता पूछ ले, उसका क्या करेंगे आप? जो पूछा नहीं क्या पता पूछ ले। जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया, अभी ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेटा सीडीएस के एग्जाम में 10 नंबर की आती है, सीजीएल में 1 नंबर की आ गई लास्ट ईयर, जबकि आती नहीं थी बट आ गई। इसीलिए मैंने उस बच्चे को डांटा जो सीपीओ की तैयारी कर रहा था कि खाली सीपीओ का इंग्लिश का बैच कब आएगा। मेरे दोस्त आप खुद से सोच के देखिए, सीपीओ की प्रैक्टिस हो सकती है कि आप सीपीओ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, चलो सीपीओ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। बट आप एक बात दिमाग में बैठाइए, वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता नहीं है बट आ गया तो
बेटा एनडीए का और सीडीएस का एग्जांपल लेना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सीडीएस में जब पहली बार ऐसा हुआ कि आइडेंटिफिकेशन पूछता ही नहीं था पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और आइडेंटिफिकेशन पूछ ली, 10 नंबर के बच्चे को धक्का लग गया। सर ये क्या हो गया? मैंने बोला बेटा इसलिए कह रहा था कंप्लीट इंग्लिश पढ़ ले, अपने हिसाब से मत बात, खाली प्रीवियस ईयर को देखकर जाओगे कि जो आता है वही आता रहेगा, वो सबसे महामूर्खता है। चलो अपने आप को अपडेट भी कर लिया, जो जो अपडेट हुआ, हां, बट वो भी देख जो सिलेबस किसी एक भी एग्जाम में आ गया, हां, तो क्या पता अगली बार इस एग्जाम में भी आ जाए। तो सेफ कब रहेंगे आप? जब आप इन चीजों को लेकर चलेंगे। तो एग्जाम आपको चाहे बड़े से बड़ा देना हो, चाहे छोटे से छोटा देना हो, सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ छोड़ने के लिए अगर सोचोगे तो वो महामूर्खता होगी, महामूर्खता होगी। इसमें एक एग्जांपल और लूंगा बेटा, जब हम सीजीएल की बात करते हैं तो वॉइस चेंज आते थे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते थे, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते थे, ठीक है बेटा। लास्ट ईयर में पैसिव वॉइस पर बेस्ड एरर्स आ गए, अच्छे बेहतरीन एरर्स। फिर क्या कर लेंगे आप आगे पेपर में? तो बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने रटा हुआ था एक्टिव से पैसिव बना दूंगा, पैसिव से एक्टिव बना दूंगा, यस, उस पर बेस्ड एरर्स उससे बनते ही नहीं, वॉइस पर बेस्ड एरर्स उससे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसने सिर्फ ये देखा, उसने अपने आप को अपडेट भी कर लिया, बट उसने एक्सपेक्टेड पार्ट को मिस कर दिया।